ओम श्री गणेशाय नमः। आज है 3 जून 2026, दिन है बुधवार का। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी ही मैं प्रभु जी से प्रार्थना करती हूँ। तो आइए आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाओं का रसवादन करते हैं। आज सबसे पहले पुरुषोत्तम महीने का 19वां अध्याय हम सुने। सबसे पहले शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। आज ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी का दिन है। उदय तिथि के अनुसार आज चतुर्थी का महाव्रत किया जाएगा, जैसा कि चतुर्थी तिथि 9:33 के बाद लग जाएगी। आज नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जो कि 12:49 के आसपास है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज राहु काल का अशुभ समय 12:25 से 2:05 के आसपास का समय। प्रिय श्रोताजनों, आज का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज का दिन बहुत ही खास भी है। अगर आप कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं तो उस कार्य को अमृत काल में कीजिएगा। अमृत काल का समय 7:36 से 9:33 के आसपास है। अमृत काल में कोई दान पुण्य के निमित्त कोई कार्य करते हैं तो लाभ मिलता है। लाभ की चौगड़िया की बात करें तो लाभ की चौगड़िया सुबह 5:44 से 7:24 के आसपास हमें प्राप्त हो रहा है। आज चंद्र उदय विशेष रूप से माना जाता है, तो चंद्र देवता को जल चढ़ाकर ही हम अपने व्रत का पारणा करते हैं। तो प्रिय श्रोताजनों, तो ये कुछ समय था जो कि मैंने आपको बताया। तो आइए अपने इस वीडियो में हम 19वां अध्याय सुन लेते हैं। 19वें अध्याय में लिखा गया है, अधिक मास एवं अपने पूर्व जन्म की कथा के अनुसार दृढ़ धनवा का चकित हो जाना का वर्णन मिला है। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपस्विनी, इस प्रकार करते हुए मुनि नारायण देवर्षि नारद की मधुर वाणी में बोले। ब्राह्मण तपोनिधि सुवेश को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने भक्त वत्सल्य भगवान ने कहा कि हे द्विराज, तुमने जो कुछ भी किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपस्वी, इस प्रकार कहते हुए मुनि नारायण देवर्षि नारद जी मधुर वाणी में बोले। हे ब्राह्मण तपोनिधि सुदेव को भगवान ने प्रसन्न होकर क्या उत्तर दिया, वह मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, सुदेव के आग्रह करने पर भक्त वत्सल्य भगवान ने कहा, हे द्विजराज, तुमने जो कुछ भी किया है उसे अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, और जिससे मैं प्रसन्न होता हूँ उसका कारण भी मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास जो कि है वो बीता है। मग्न होने के कारण तुम इसकी सेवा और आराधना हो जाने से तुम तपोनिधि तुमको महान फल प्राप्त हुआ है। इस पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति एक दिन का भी उपवास कर लेता है, वह असंख्य पापों का नाश करके विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्राप्ति करता है। किंतु तुम दोनों को पूरा महीना निराहार में ही पूर्ण रूप से बीता है, और बिना समय के मेघ वर्षा होने से नित्य प्रति तीनों समय तुम्हारा परिपूर्ण स्नान भी हो गया है। मेघ जल से स्नान कर लेने से, अखंड उपवास हो जाने से जो पुत्र शोक और तुम बहुत अधिक शोक में डूबे रहे, तुमको मालूम ही नहीं था कि तुमने कितना पुण्य अर्जित किया। इस प्रकार अनजाने में तुम्हारा पुरुषोत्तम माह का सेवन भी हो गया है। तुम्हारी इस साधना और समानता से कौन ऐसा कर सकता है। वेदों में जितने साधन वर्णन किए गए हैं, वह सब तराजू के एक पड़ले में रखकर और दूसरे में पुरुषोत्तम मास को रखकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के समक्ष तोला, तो पुरुषोत्तम महीना भारी पड़ा, सब साधन वाला पड़ना हल्का हो गया। अतः पुरुषोत्तम मास सब प्राणियों को सर्वत्र पृथ्वी पर पूजने से फलदायी है। इसलिए हे वत्स्य, तुम सब प्रकार से धन्य हो गए हो, क्योंकि तुमने इस मास में महादारुण तप किया है। जो मनुष्य का जन्म प्राप्त कर श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व्रत उपवास नहीं करता है, वह जन्म जन्मांतर में दरिद्री ही होते हैं। अतः सब भांति से मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास सेवन करना चाहिए। जो इसका सेवन करेगा वह भाग्यवान धन्य और मेरा प्रिय पात्र हो जाएगा। श्री नारायण बोले, हे मुनि, ऐसा कहकर जगदीश्वर हरि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अपनी स्त्री सहित सुदेव पुरुषोत्तम मास की आराधना से जीवित होकर पुत्र सुखदेव को देकर दिन रात अत्यंत प्रसन्न होने लगा, और कहता कि हमारी अज्ञानता में पुरुषोत्तम माँ की आराधना हो जाने से वह हमें कितना फल देने वाला है। जो मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। बड़े ही आश्चर्य की बात है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इस प्रकार सुदेव उस आश्चर्यमय मास में अच्छी तरीके से पूजने लगा। पुत्र को देखकर ब्राह्मण सा पत्नी सहित हर्षित हुआ, और वह पुत्र भी
अपने सत्कर्म से माता पिता को आनंदित करने वाला था। सुदेव पुरुषोत्तम मास की स्तुति करते हुए विष्णु भगवान की पूजा करने लगा और कर्म मार्ग से होने वाले फल की इच्छा छोड़कर केवल भक्ति मार्ग पर रहने लगा। सब दुखों को दूर करने वाले प्रत्येक तीसरे वर्ष आने वाले श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की पत्नी सहित सुदेव जप होम स्नान पूजा दान आदि करके श्री हरि को बचने लगा। 1000 वर्षों तक रात दिन सब विषयों को भोग कर स्त्री सहित सुदेव बैकुंठ की ओर गया, जो योगियों को भी अत्यंत कठिन और दुर्लभ रूप में था। वह यज्ञ आदि करके निश्चय करने के बाद करने वाले लोगों को भी अपराह बैकुंठ लोक में हरि के निकट जाकर निश्चित कर रहा था। बैकुंठ लोक के समस्त सुख भोग कर सुदेव गौतमी सहित पृथ्वी पर आया। वहां सुदेव राजा दृढ़धनवा नाम से तुम विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से संपूर्ण भोगों को भोगते हुए और यह तुम्हारी पूर्व जन्म की प्रतिव्रता गौतमी पटरानी हुई है। हे भूपाल, तुमने जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुम्हें सब कुछ सुनाया, और जो तोता पक्षी था वह तुम्हारा पूर्व जन्म में सुखदेव नाम का पुत्र था, जिसे हरि ने जीवित किया था और 12,000 वर्ष तक की आयु भोग कर बैकुंठ को वह चला गया था। यही सुखदेव वन में सरोवर के निकट बड़ के वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुमको आया हुआ देखकर दूषित संसार में मग्न भोग रूपी ऋषियों में ग्रसित ऐसे राजा को देखकर वह अत्यंत कृपा युक्त होकर तोता रूप में हितकारी पुत्र सोचने लगा, यदि मैंने इस राजा को आत्मबोध नहीं कराया तो बंधन मुक्त मैं नहीं हो पाऊंगा। कि वेद मत है कि जो पिता पुत्र की पूनम रक्षक की रक्षा करता है वही श्रेष्ठ पुत्र है। नहीं तो मेरा वेदार्थ का ज्ञान ही व्यर्थ हो गया है। इसलिए वह अपने पूर्व जन्म के पिता के उद्धार के लिए विचार करने लगा। और वाल्मीकि मुनि आगे कहते हैं, हे निष्पाप, जो कुछ तुमने पूछा है वह सब कुछ मैंने तुम्हें सुना दिया। अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी के किनारे पर जा रहा हूँ। श्री नारायण बोले, इस जन्म में वाल्मीकि यशस्वी दृढ़धनवा राजा को पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाने लगे। तब वाल्मीकि मुनि को महाराज दृढ़धनवा ने नमस्कार किया और पुनः कुछ कहने लगे। तो प्रिय श्रोताजनों, 19वें अध्याय को हमने पूर्ण किया। अब 20वें अध्याय को हम कल सुनेंगे। कल की कथा में हम सुनेंगे वाल्मीकि और दृढ़धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियम का वर्णन करना। तो कल आप मेरे साथ फिर से सुनिएगा एक बार कथा को।